पेन, आप जितने भी मसल्स पेन है, स्ट्रेन स्ट्रेन जो छोट मोट आ जाता है, वो सारी चीज़ें ठीक होती है बिना किसी मेडिसिन का। मित्रों नमस्कार। अभी हम गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में हैं। देखिए यहाँ पे हजारों छात्र पढ़ते हैं मेडिकल क्षेत्र में। अब बिहार में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है, जिसमें कि गुरुदेव मेडिकल जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर में कई छात्र हैं, हजारों की संख्या में अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। मैम हमारे साथ में है, ये लोग बच्चों को पढ़ाती है। मैम क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जूही रानी है। हाँ। मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ। हाँ, बेसिकली हमारा कहाँ से काम। हैं मैम? जी, मैं तो हूँ पटना ही से ही हूँ। आपका क्या नाम हुआ? माई सेल्फ डॉक्टर मिकी। डॉक्टर मिकी। मिकी। यस। मैम कहाँ से हैं आप? मैं भी पटना से हूँ। मैं फिजियोथेरेपी जो बीपीटी कर रहे हैं, हाँ, जो बीपीटी कर रहे हैं, बीओसीटी कर रहे हैं, उनका। कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं? जी, मैं नर्सिंग के सारे फैकल्टी जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गए, एएनएम हो गए, वो सारे को मैं क्लास लेती हूँ। बिल्कुल। मेरा ये भी है सवाल कि मैम आजकल फिजियोथेरेपी का कोर्स ज़्यादा लोग बच्चे कर रहे हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी एक पटना में डॉक्टर रजनीश है, जो मेरे से उनसे अच्छे मुलाकात होते रहती है, बहुत फेमस चल रहा है। तो क्या ये थेरेपिस्ट वाले बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा लोग डिमांड भी है और पब्लिक में ज़्यादा रुचि भी है इसमें? यस। जैसे आपने बोला ना एक नाम डॉक्टर रजनीश, ओके, उन थोड़ा सा वो फिजियोथेरेपी से अलग है। वो एक कोर्स है कैरोप्रैक्टिक। कैरोप्रैक्टिक जिसको आप अपने लैंग्वेज में कटकाना फटकाना ऐसा बोलते हैं ना। पहले के टाइम पे गांव में बोलते थे बैठाने वाले जो होते हैं, तो वो तो अलग है, बट वैसे ही कुछ है। कैरोप्रैक्टिक्स और ये फिजियोथेरेपी दोनों में डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंस है। कैरोप्रैक्टिक में मैनुअली मतलब कि ऐसा है कि ज़्यादा लंबा नहीं जाता है उसका, मतलब एक बार में आप हाई वेलोसिटी से किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं, है ना, वो हुआ। बट फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें, उसमें मशीन्स का भी यूज़ होता है, इक्विपमेंट का भी यूज़ होता है। मैनुअली हम बहुत आराम से जेंटली रिदमिकली एक्सरसाइज को देते हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स है। और फिजियोथेरेपी में बच्चे रुचि क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि कोविड के बाद से, कोविड के पहले भी था इंटरेस्ट, बट कोविड के बाद से आपने सुना होगा कि लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, ऐसा हो रहा है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। तो अभी जो पहले तो ऑर्थो न्यूरो में बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा था, लेकिन अब जो मास्टर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिजियोथेरेपी इन कार्डियोपल्मोनरी। उनमें चेस्ट पीटी देते हैं हम, फिजियोथेरेपी करते हैं लंग्स को, जो जितने भी सक्सेशन वगैरह होता है उसको रिलीज करने के लिए। और फिजियोथेरेपी करने के बाद बिना कोई साइड इफेक्ट का आप जोड़ों के दर्द को, मांसपेशियों के दर्द को ठीक करते हैं। पेन, आप जितने भी मसल्स पेन है, स्ट्रेन स्ट्रेन जो छोट मोट आ जाता है, वो सारी चीज़ें ठीक होती है बिना किसी मेडिसिन का। और आपको पता है कि अभी मेडिसिन में क्या चल रहा है ना, कि साइड इफेक्ट हो रहा है, आपको पेन किलर ज़्यादा नहीं लेना है, दिक्कत हो रही है तो ज़्यादा। इवन रिहाब भी हम करते हैं, रिहैबिलिटेशन हमारा एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि रिहैबिलिटेशन कंप्लीटली फिजियोथेरेपी है, उसमें सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं। मैम बीएससी नर्सिंग में क्या बच्चों का स्कोप यहाँ दे रहे हैं? जैसे बीएससी नर्सिंग का अभी क्या है कि ट्यूटर के लिए है ना, भी नर्सिंग ट्यूटर के लिए है, या फिर नर्सिंग का भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ते जा रहा है। कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में हो गया, या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो गया। तो उस अनुसार कोर्स है बच्चों का? जैसे बीएससी नर्सिंग 4 साल की कोर्स होती है। हाँ, ये 4 साल की बैचलर डिग्री है। जीएनएम होती है, ये 3 ईयर का है। नर्स बनेंगे? हाँ, वो नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे। हाँ, वो नर्सिंग Boys and ऑफिसर girls दोनों? बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। बीएससी नर्सिंग उनके लिए करवाया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का रेगुलर क्लास भी चलती है, डाउट क्लासेस भी हैं, फिर उनका प्रैक्टिकल भी डेली होती है। जैसे हर सब्जेक्ट, जैसे आपने टीपीआर पढ़ाया, तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन कैसे लेना है, सब कुछ हम लोग डेली बताते भी हैं। जो पढ़ के बच्चे जाते हैं तो क्या अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन्हें हाँ, उन्हें मौका मिलता है। वो बहुत सारे अभी मेदांता में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिवर्सल में कर रहे हैं, सदर अस्पताल में, मतलब अपने अपने सेक्टर में हर जगह उनका प्लेसमेंट। ऑफिसर में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों? हाँ, दोनों है। जो कंपाउंडर बोलते हैं जो? नहीं, कंपाउंडर आप नहीं कह सकते हैं, ऐसे ऐसे ही हो गए। कंपाउंडर एक जमाने पहले के जमाने? हाँ, पहले के जमाने में थे कि कंपाउंडर ऑफिसर बोलेंगे? हाँ, उन्हें नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे, जो बीएससी नर्सिंग किए हुए रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि नॉर्सेट क्वालिफाई किया है ना, नॉर्सेट करके 80,000। ऑक्यूपेशनल थिएटर जो डॉक्टर लोगों के साथ जो ऑक्यूपेशनल? नहीं कह नहीं सकते। जैसे मेडिकल अलग है, वो एक डॉक्टर का कोर्स है। नर्सिंग अलग है, नर्सिंग का काम होता है केयर प्रोवाइड करना। जैसे डॉक्टर नर्स का काम नहीं कर सकते, नर्स डॉक्टर का नहीं कर सकते। एसोसिएट, हाँ, सहयोगी कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन सारे केयर जो होते हैं नर्सेज ही करते हैं। हाँ, जो भी केयर है, आप उसको बेड बाथिंग दे रहे हो, लंबे समय से कोई कोमा में है, कैसे केयर प्रोवाइड करना, ये सारे नर्सेज का काम होता है। मैम ये थेरेपिस्ट वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी काफी ये फील करते हैं कि डॉक्टर डियर लगता है मेरे,
पीछे। यस डीआर नहीं कह सकते कि डीआर लगता है। अगर आप डीआर लगा रहे हैं तो अपने नाम के बगल में ब्रैकेट में पीटी लगाना होता है, लगाना होता है। तभी आपका वो डीआर है। नहीं तो सिर्फ डीआर नहीं और लगा डीआर सकते। नहीं लगा वो सकते। MBBS वालों को ही। हाँ, इवन वो भी जब आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं तब भी। तो डीआर ऐसे नहीं है, जेन्युइनली डीआर आप नहीं लगा सकते हैं, मतलब पीटी ब्रैकेट में चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी बच्चों को कहा गया कि डॉक्टर की डिग्री। उनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है, बट ऑन पेपर आप डीआर लगा के अपना नाम लगा के छोड़ नहीं सकते हैं। ब्रैकेट में पीटी आपको लिखना है, नहीं तो वो फिर तो मैंडेटरी है। दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। हाँ, मैंडेटरी है। देखिए, नहीं डिफरेंस की बात नहीं है, डॉक्टर का काम अलग है, फिजियोथेरेपी का काम अलग है ना। डॉक्टर डिपार्टमेंट में आगे डिपार्टमेंट में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका क्या रोल है? आफ्टर सर्जरी डॉक्टर का रोल नहीं होता है। आफ्टर सर्जरी अगर बेड से व्हीलचेयर से वॉकिंग पे लाना है तो थेरेपिस्ट कर रहे हैं। अगर पेशेंट आ रहा है सर्जरी करवा के, उसके बाद कैसे क्योर करना है, मतलब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, स्ट्रेंथ कैसे लाना है बॉडी में, चलाना कैसे है, उनका ये भी गेट कैसे ठीक करना है। सवाल आ रहा है अभी के टाइम में कि जो डॉक्टर नहीं ठीक पा रहे हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर देते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है ना कि देखिए, डॉक्टर के पास आप गए घुटनों का दर्द लेके ना, तो आपको मेडिसिन दिया डॉक्टर ने, तो मेडिसिन से एक दर्द कम हुआ थोड़े टाइम के लिए, वो पेन का जो रिसेप्टर है उसको इनिवेट करके आपको दर्द को कम कर दिया, बट प्रॉपर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आया है। बट फिजियोथेरेपी हम कह सकते हैं कि लंबा प्रोसेस है, तुरंत से ठीक नहीं होता है पेशेंट को। कितना टाइम में? देखो, सारे डिजीजेस का अलग अलग है, मतलब एकदम से यंग एज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 2 से 3 वीक में ठीक होता है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं है कि इतने टाइम पे, इतने महीनों में, इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो डिपेंड करता है केस पे। तो प्रॉपर केयर इसका टाइम ड्यूरेशन हाँ, हर एक डिजीज का, हर एक बीमारी का, हर एक डिफॉर्मिटी का अलग अलग ड्यूरेशन है। कि अब ये ले लीजिए, पैरालिसिस ले लीजिए तो थोड़ा लंबा जाता है पैरालिसिस का। नॉर्मल जॉइंट्स पेन वगैरह है तो हम इतना अंदर में जाके सर्जन ये ठीक नहीं करते हैं, बट उनको चलने लायक बना देते हैं। उनका एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ठीक करते हैं। कैसे आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, अब वो अपने डेली का जो काम है दिनचर्या का वो कैसे करेंगे, वॉशरूम कैसे जाएंगे, उतना तक हम ठीक कर देते हैं। दर्द तो डॉक्टर ने तो दर्द ठीक किया, दर्द बस पेन से, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली 2-3 सप्ताह फिजियोथेरेपी चलता है तो उनका स्ट्रेंथ आता है। अब इस वजह फिजियोथेरेपिस्ट जो अच्छे हैं वो अपना प्राइवेट भी क्लिनिक में चलाते हैं बहुत और पहले से ही चल रहा पहले से है। ही अपना क्लिनिक आप खोल सकते हैं, रजिस्टर्ड एक IAP है हमारा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, एकदम खोल सकते हैं। बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा लोग जा रहे हैं। हाँ, अब क्या डायरेक्ट भी पेशेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको डॉक्टर ने बोला है। जो प्रैक्टिकल है इसका प्रैक्टिस के लिए सारा चीज 2 साल के बाद से ही ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे कॉलेज से ये फैसिलिटी मिलता है। जनरली हमारे कॉलेज से भी मिल रहा है कि कुछ बच्चे का ग्रुप बना के अलग अलग सेंटर में, अपने कॉलेज में तो मिल रहा है, बाहर एक्सपोजर के लिए, वहाँ ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो वो एक्सपोजर के लिए ग्रुप बना के हम ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। कॉलेज आवर के बाद कॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, प्लेसमेंट मिल रहा है। जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है उनको प्लेसमेंट मिल रहा है, मैनेजमेंट वाले को प्लेसमेंट मिल रहा है, जो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है। सैलरी वगैरह रहती है बच्चों की? प्लेसमेंट का सैलरी अभी काइंड ऑफ की कोर्स कंप्लीट हुआ है, जस्ट फ्रेशर है। पैकेज कितने मिल रहे हैं जो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं देखिए, बच्चे? वो डिपेंड करता है कंपनीज पे और बच्चे की योग्यता पे, वो कितने योग्य हैं। निकले हैं उनका कोई अच्छा पैकेज होगा बच्चों का जो निकले होंगे? जो मिनिमम फ्रेशर का पैकेज होना चाहिए वो तो है, क्योंकि वो अभी Approx में? निकले हैं, वो लैब वाले निकले हैं, तो वो लैब के फैकल्टी ने उनको प्लेस किया है, तो अच्छे के पैकेज पे हैं। दे आर वेरी, हाँ, वेदांता है, सत्यव्रत है, हर जगह बच्चे जा रहे हैं। अभी BPT वाले पैकेज क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? 25-30 फ्रेशर 25-30 के, हाँ, अप्रॉक्स एकदम फ्रेशर मिनिमम है। अगर आप एबल हैं तो उससे ज़्यादा भी मिलेगा, 35, 40, 45, और लाखों, 1.5 लाख 2 लाख भी कमा रहे थेरेपिस्ट, वो अलग है। तो मैम आप लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट करके टीचिंग लाइन को चूज किया, बच्चों को गाइड करना, टीचिंग करते हैं, साथ में हमारा क्लिनिक भी चलता है, प्रैक्टिस भी चलता है, पूरा क्लिनिक चलता है। कॉलेज के बारे में जो रिव्यू हम दे दिए हैं, आप लगातार वीडियो में देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।